गाइस, अपने प्यारे भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के आसपास बसे इलाके जिनको कि हम लोग दिल्ली एनसीआर बोलते हैं, ये इलाका पूरा दिल्ली एनसीआर काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो 5 प्रमुख सिटी हैं जिनके के बीच में दिल्ली है, इन सभी जगहों पर एक ही गवर्नमेंट की सरकार है। और यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है, जो भी प्रोजेक्ट पास हो रहा है या फिर जो भी प्रोजेक्ट प्रस्तावित हो रहा है, उन पर तेजी से काम स्टार्ट हो रहा है। आज ये रीजन काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है क्योंकि एक गवर्नमेंट रहने की वजह से कोई भी डिले नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएई, सऊदी अरेबिया, रसिया, चाइना, चीन इतना आगे कैसे बढ़ा? चीन में एक ही गवर्नमेंट है। चीन ने तय कर दिया यहाँ पर एक्सप्रेसवे हाईवे बनेगा, चीन के शी जिनपिंग के द्वारा साइन कर दिया गया, तो फिर चीन की कोई कोर्ट, चीन का कोई व्यक्ति, कोई अपोजिशन है ही नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा। वो प्रोजेक्ट बन करके रहता है और यही कारण है कि चीन आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले चीन हमारे बराबर में था। 50 साल पहले जाए तो चीन हमारे बराबर में भी नहीं था। चीन को आजादी हमारे बाद मिली है, लेकिन चीन आज अमेरिका का सरदर्द बना हुआ है, कभी कभी भारत का भी। अगर भारत के बॉर्डर पर दिक्कत होता है तो चीन के इतने आगे निकलने का मेन रीजन है, सबसे पहले तो वहाँ गंदी पॉलिटिक्स नहीं है। दूसरा चीज ये कि चीन ने अपने बुनियादी ढांचा पर काफी ज्यादा फोकस किया। यही कारण है कि भारत की वर्तमान गवर्नमेंट बुनियादी ढांचे पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। और इसी क्रम में पूरे दिल्ली एनसीआर में करीब करीब 10 बड़े एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहे हैं, जो कि अगर बनकर के तैयार हो जाते हैं तो लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगा। और ये पूरा रीजन दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के जो राज्य हैं, जो शहर हैं, वो काफी तेज गति से आगे निकलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 10 अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे हाईवे के बारे में जानने वाले हैं, जो कि इस रीजन का कायाकल्प करने वाले हैं। इन सारे प्रोजेक्ट का लागत, कॉस्ट करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपये के पार है। जी हाँ गाइस, अर्थात $100 बिलियन का एक्सप्रेसवे हाईवे सिर्फ एनसीआर रीजन में और उसके आसपास के इलाके में। तो आइए जानते हैं कौन कौन से एक्सप्रेसवे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस, कई अंडर कंस्ट्रक्शन और आगामी एक्सप्रेसवे दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर को बदलने के लिए तैयार हैं, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यातायात की भीड़भाड़ कम होगी। नंबर 1 पर है शहरी विस्तार सड़क 2 UER2, जिसको कि भी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ओपन किया गया, लेकिन आगे इसका विस्तार भी किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट दिल्ली की थर्ड रिंग रोड है। दिल्ली के थर्ड रिंग रोड के रूप में इसको डिजाइन किया गया है, जो कि दिल्ली के अन्य प्रमुख एक्सप्रेसवे से जुड़ती है और शहर को भीड़भाड़ से मुक्त करने का काम करती है। UER2 को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ओपन कर दिया गया है। इसके ओपन होने से नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 44 और रिंग रोड जैसे मौजूदा गलियारों पर यातायात में कमी आई है और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट तक पहुंचना काफी ज्यादा आसान हो गया है। इसका विस्तार को लेकर के क्या प्लानिंग है, कहां तक इसको विस्तार किया जाएगा, कब इस पर काम स्टार्ट होगा, इसे जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। एनसीआर का अगला सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड अभी हाल ही में ओपन किया गया, इसी महीने UER2 के साथ उसको ओपन किया गया, जो कि भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे है, जो कि 29 किलोमीटर लंबा है। ये 8 लेन का मार्ग है जो दिल्ली के द्वारका को गुरुग्राम के खिड़कीदोला से जुड़ने का काम करती है। पहले ये आंशिक रूप से ओपन थी, अब ये फुल्ली ऑपरेशनल है। दिल्ली खंड और हरियाणा के एक बड़े सेक्शन का ओपन कर दिया गया है। इसका इम्पैक्ट ये है कि दिल्ली और गुरुग्राम के बीच संपर्क में नाटकीय सुधार होगा। IGI एयरपोर्ट तक जाना, हरियाणा के लोग आसानी से IGI एयरपोर्ट पर जा पाएंगे। इसके अलावा BG नेशनल हाईवे 48 से भी भीड़भाड़ कम हो रहा है। एनसीआर में कंस्ट्रक्शन अगला हाईटेक एक्सप्रेसवे है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। जी हाँ गाइस, नंबर 3 पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आता है। ये वाला एक्सप्रेसवे भी 2025 के अंत तक ओपन हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में एक निर्बाध आसान कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। ये बहुत ही अलग एक्सप्रेसवे है। इसके अंतर्गत आपको एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर देखने को मिलेगा। इसके बनने के बाद ट्रैफिक काफी ज्यादा कम हो जाएगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश धार्मिक इलाका है, धार्मिक यात्रा भी आसान हो जाएगी। उत्तराखंड जो कि टूरिज्म हब है, धार्मिक स्थल भी है, दिल्ली के लोग आसानी से वहाँ पर वीकेंड में जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कब ओपन होगा, इस पर अभी हाल ही मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है, आप चाहें तो क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ अगला इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस वाले एक्सप्रेसवे का हरियाणा सेक्शन, दिल्ली सेक्शन और पंजाब छोड़ करके जम्मू कश्मीर का सेक्शन पूरा हो चुका है लगभग। जो मेन काम बचा हुआ है वो पंजाब में बचा हुआ है। पंजाब में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, लेकिन अब वहाँ भी काम स्टार्ट हो चुका है। ये राष्ट्रीय राजधानी को 2 प्रमुख धार्मिक स्थलों स्वर्ण मंदिर और माँ वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ने का काम करेगा और उत्तरी राज्यों के साथ देश की राजधानी
की संपर्क को काफी ज्यादा बेहतर बनाएगा। इस पर कितना काम हुआ है इसको लेकर के मैंने अभी ये वाला वीडियो अपलोड किया है, आप चाहे तो इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, यू कैन वॉच। दिल्ली एनसीआर का अगला इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है फरीदाबाद जेबर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे, जो कि नोएडा एयरपोर्ट को एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस वाले एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है, जल्दी ये बनकर के तैयार हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे फरीदाबाद से नए हवाई अड्डे तक निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और केएमपी एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। इस वाले एक्सप्रेसवे की लंबाई 31 किलोमीटर है। ये फरीदाबाद के सेक्टर 65 से शुरू होकर के जेबर में समाप्त होगा। यहाँ पर कैसे बता दें कि इस वाले एक्सप्रेसवे का 7 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है और बाकी का 24 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में आता है। अर्थात हरियाणा के लोग, गुरुग्राम के लोग आसानी से नोएडा एयरपोर्ट आ पाएंगे। इस वाले एक्सप्रेसवे की मदद से ये 1 घंटे के सफर को मात्र 15 से 20 मिनट में कवर कर देगा। हरियाणा से स्टार्ट होकर के ये यूपी के पास खत्म होगा, बागपुर से लेकर के फलोदा रोड तक। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जल्दी इस वाले एक्सप्रेसवे को ओपन कर दिया जाएगा। अगला है आपका गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर को उत्तर प्रदेश के कानपुर से जुड़ने का काम करेगा। इसको अभी 4 लेन बनाया जा रहा है, फ्यूचर में इसको 6 लेन कर दिया जाएगा। ये बहुत ही ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के लोग आसानी से दिल्ली एनसीआर में आन जान कर पाएंगे, बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे के बीच जो यात्रा का समय है वो जो अभी 7 से 8 घंटा लगता है वो घट करके 5 घंटा रह जाएगा। इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है। इसे भी 4 लेन बनाया जा रहा है। फ्यूचर में हमने यहाँ पर जगह छोड़ा है, इसको अपने लोग फ्यूचर में 6 लेन तक बढ़ा सकते हैं। 2026 के लास्ट तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा। इससे गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज, अलीगढ़, उन्नाव, कन्नौज, फर्रुखाबाद और कानपुर को काफी ज्यादा फायदा होगा। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का अगला सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है डीएनडी फरीदाबाद केएमपी एक्सप्रेसवे, जो कि 59 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जो कि डीएनडी फ्लाईओवर से केएमपी एक्सप्रेसवे तक सीधा संपर्क प्रदान करेगा, जिससे शहर का महत्वपूर्ण यातायात प्रभावित नहीं होगा। 2026 में कभी भी ये ओपन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैं इस पर अलग से वीडियो लाऊंगा। 59 किलोमीटर के इस वाले एक्सप्रेसवे के बनने से मौजूदा सड़कों को काफी ज्यादा लाभ होगा। पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये लोग दक्षिण एनसीआर से आसानी से जुड़ पाएंगे। दिल्ली एनसीआर का अगला इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है अक्षरधाम से लेकर के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बीच में एक एलिवेटेड रोड को बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर है। 6 लेन का ये एलिवेटेड कॉरिडोर अक्षरधाम से लेकर के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बीच में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद फरीदाबाद एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में आपको पूर्वी परिधि एक्सप्रेसवे, इस पर भी काम होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के और भी कई सारे एक्सप्रेसवे हैं जो कि दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के रीजन का कायाकल्प करने वाले हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली का काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे होगा, जो कि दिल्ली को मुंबई से कम समय में जोड़ने का काम करेगा। ये वाला एक्सप्रेसवे भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका कई सारे सेक्शन ओपन हो चुका है और कई सारे सेक्शन पर अभी काम किया जा रहा है। इसके अलावा कैसे आपको बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली में एक सुपर एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हुआ है। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे का भी कायाकल्प किया जा रहा है। जयपुर से लेकर के बांदीकुई के बीच में एक न्यू खंड को ओपन कर दिया गया है, जिसके बाद जयपुर दिल्ली से आसानी से जुड़ पाएगा। इसके अलावा कैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बनने वाला जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो भी दिल्ली एनसीआर से जुड़ने वाला है। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक लिंक कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है। ये वाला लिंक कॉरिडोर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एयरपोर्ट के ओपन होने के बाद अगले साल 2026 में ये भी बनकर के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको जितने भी एक्सप्रेसवे हाईवे के बारे में बताया, ये दिल्ली और दिल्ली एनसीआर को जोड़ने का काम करते हैं। दिल्ली के अंदर स्पेशली कई सारे बड़े बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे हाईवे पर काम चल रहा है, वो अलग है। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि मैंने जितने भी एक्सप्रेसवे हाईवे के बारे में आपको बताया, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ओपन हुआ है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जो कि फुल्ली ऑपरेशनल है बहुत ही पहले से, जैसे कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये ओपन है, लेकिन इसको भी रीडेवलप किया जाएगा, इसका भी चौड़ीकरण किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है। नाउ ओवरऑल देखा जाए तो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में ओवरऑल लाखों करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे पर काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे हाईवे को बनाने का काम चल रहा है, जो कि इन क्षेत्रों को रफ्तार देंगे, अच्छी कनेक्टिविटी देंगे, ताकि ये रीजन और भी तेज गति से आगे बढ़ पाएगा। बाकी आप इन सारे एक्सप्रेसवे हाईवे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी पार्टिकुलर खास एक्सप्रेसवे हाईवे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो ला दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के हाइप दे सकते हैं, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।